प्रदेश में कल 3 मई से 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया कदम। प्रदेश के सभी जिलों में पहुंची कोविड-19 वैक्सीनेशन की खेप। आज से आरंभ हुआ 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। कहा, उपलब्ध ऑक्सीजन का सही जिलावार वितरण किया गया है सुनिश्चित। और कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन और सही डॉक्टरी सलाह से कोविड-19 को दी जा सकती है मात। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कल 3 मई से 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 9 मई यानी अगले रविवार सुबह 10 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाना आवश्यक था ताकि हम सभी अपनी और अपने परिवार की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकें। मुख्यमंत्री ने सभी से भय का माहौल न बनाने और सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अभी जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति को हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं। उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन हमने ढाला हुआ भी है। चूँकि जान है तो जहान है। हमने अपनी सुरक्षा भी करनी है, परिवार के लोगों की सुरक्षा करनी है, समाज के सब लोगों की सुरक्षा करनी है। इसलिए जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। मेरी अपील है सब लोगों से कि भय का वातावरण न बनाएं, ना लोग बनाएं, ना सरकार की ओर से कोई इसका स्टेटमेंट आना चाहिए, ना विपक्ष की ओर से आना चाहिए, ना जनता की ओर से आना चाहिए और ना ही मीडिया की ओर से आना चाहिए। इस समय एक सकारात्मक भूमिका सबको निभानी है। ये लड़ाई ऐसी है जिसको हम सबको लड़ना है, सब। हरियाणा में कोविड वैक्सीनेशन की खेप गत दिवस प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी जिलों में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को वैक्सीनेशन लगाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत आज फरीदाबाद में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए सभी पात्र लोग कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार चिकित्सा, ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से है सभी लोग वैक्सीन ले लेते हैं और 18 साल से ऊपर के सारे जो अभियान है पूरे देश और प्रदेश में ठीक। तो अपना जीवन जान है तो जहान है। इस मुहिम के तहत सभी लोगों को इसमें ध्यान रखना और ज़्यादा टीकाकरण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये आई हैं कि जो भी 18 से 44 साल के लोग आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए उनको पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अपॉइंटमेंट लेके आना होगा। या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन करवाने आए युवाओं में काफी उत्साह था। उन्होंने कहा कि सभी लोग सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही इस निःशुल्क सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनको नॉलेज कम है, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये लगाना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको उसके बाद कोविड हो भी जाता है तो आपको इतना फेटल नहीं होगा। मैं सबको यही बोलूँगी कि जल्दी बुक कराएं, कोविन से रजिस्टर कराएं अपने आप को, वहाँ से अपॉइंटमेंट लें और जा कर के वैक्सीन लगाएं। कुछ पता नहीं लगा, बहुत ही आराम से लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ले रही है स्टेप्स, तो सब लोग आगे बढ़ के आओ क्योंकि लॉकडाउन एक सल्यूशन नहीं है। हम लोग वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम प्रोटेक्टिव उसमें रहेंगे। आज मेरा भाई भी अभी 18 ईयर्स का ही हुआ है, बट हम सब आके हम लोग ने वैक्सीनेशन कराया है। हाँ, कि और लोगों को भी लगवानी चाहिए ज़्यादा सेफ्टी के लिए। तो ज़्यादा कहते हैं थोड़ी सेफ्टी रहेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ज़्यादा उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और ये सब होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया और कोविड-19 से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिक खपत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक हमें उपलब्ध ऑक्सीजन का जिलावार सही वितरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऑक्सीजन के उपयोग को भी नियंत्रित करना है। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए बचाव के लिए बनाए गए नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। इस महामारी के बीच ऐसे अनेक मरीज अब सामान्य जीवन भी जी रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव तभी संभव है जब हम नियमों का पालन करेंगे। बाहर निकलते हैं तो कृपया मास्क जरूर पहन के निकलें और जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। अगर किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी की शिकायत है तो तुरंत वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका चेकअप कराएं। प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर ए के बंसल ने भी अपने संदेश में कहा कि जो लोग डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन में हैं वो भी सावधानी रखें और अपने परिवार को कोरोना प्रभावित होने से बचाएं। जो डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ दे रहे हैं आमतौर पर जैसे कि विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, ये वो उसी तरह से लेते रहे नियमित तौर पे जैसे डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा खांसी के लिए एंटी एलर्जिक टेबलेट या सिरप बताए जाते हैं, टेबलेट सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन या कोई कफ सिरप, वो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें। कई बार कुछ जो है डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी कुछ प्रेस्क्राइब कर देते हैं, दे देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, वो अपना इलाज डॉक्टर की सलाह पे उसी तरह से करते रहें। और जब भी बुखार आए तो पैरासीटामोल की गोली जो है उसका इस्तेमाल करें और उससे बुखार उनका कम हो जाएगा। सुबह जब मरीज उठता है तो उठने के बाद में वो डेली गुनगुना पानी, सारा दिन गर्म पानी थोड़ा हल्का जो है वो पिए, उससे काफी लाभ होगा उसको। इसके अलावा वो सुबह उठ के जो है प्राणायाम करे, जिसको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं, वो उससे करे, उससे उसको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा हर 2 या 3 घंटे में आधे घंटे तक वो प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टा लेट के वो सांस ले, तो उससे बहुत अधिक फायदा होता है। उससे हमारे लंग की कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ जाती है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों का कहना है कि डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा लेने और नियमों के पालन से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए जा रहे इस आपदा प्रबंधन में हमें सहयोग करना चाहिए। मैं भी पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव हो गया था, लेकिन सरकार और प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी थी कोविड सेंटर के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही अच्छे किस्म की व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था के कारण मैं बड़ा अपने आप को बड़ा अच्छा फील रहा और बड़ा अच्छा मेरा जो कोरोना काल था वो बड़ा अच्छा रहा। 15 दिन तक जब मैं कोविड सेंटर में रहा। कुछ समय पहले मुझे कोरोना हो गया था और डॉक्टर की सलाह पर जैसे भी उन्होंने कहा मैंने मेडिसिन ली और उसकी वजह से मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। इससे कोरोना। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मानव संसाधनों को बढ़ाने के उपायों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में नाइट्रोजन उत्पादक संयंत्रों से ऑक्सीजन बनाने की संभावना पर विचार किया गया। इस बैठक में ऑक्सीजन की लगातार बढ़ती मांग को लेकर पहले से चल रहे नाइट्रोजन गैस संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों पर बदलने की संभावना पर विचार किया गया। परिवर्तित किए गए नाइट्रोजन संयंत्रों को अस्पतालों के नजदीक लगाया जाएगा और जहां ये संभव नहीं होगा वहां इस संयंत्रों द्वारा सप्लाई अलग साधनों से की जाएगी। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 9 जिलों में चल रहे वीकेंड लॉकडाउन का प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। करनाल में सभी बाजार और अन्य गतिविधियां बंद हैं, केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपटते हुए उनके चालान काट रही है। हिदायतें हैं उनका पालन करें। सारी डिटेल्स हमने
नोट करा दी है सभी लोगों को। इसमें जो भी ATM शॉप्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वो सारी खुल सकती हैं। जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं वो खुलेंगे। होम डिलीवरी दे सकते हैं। जो भी कोई रेस्टोरेंट्स ढाबे हैं वो होम डिलीवरी। सर कन्फेक्शनरी भी दुकान बंद करके होम डिलीवरी कर सकती है? बिल्कुल, जो हमारे किराने की दुकानें हैं वो भी होम डिलीवरी करें सर, शटर डाउन करके, शटर किसी का भी खुला। सब्जी फल की दुकान सर? बिल्कुल, होम डिलीवरी सबके लिए अलाउड है, बस दुकान कोई ना खोले। तो पहले ही पता है कि 2 दिन का हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जो वीकली लॉकडाउन है। और मेरी लोगों से प्रार्थना रहेगी कि अगर कोई विशेष काम है जब अपने घर से बाहर निकले, अदरवाइज अपने घर में। जैसे बाजार तो लगभग 100 के 100% बंद है। 1-2% थोड़ा आवाजाही दिख रही है, तो इसको भी बंद कराएं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहर के व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को वीकेंड लॉकडाउन समाप्त होने के अगले 8 दिन यानी 10 मई तक बाजार बंद रखने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अब ये फैसला जिस प्रकार से हमें निर्देश मिला डीसी साहब का भी 10 दिन तक लॉकडाउन रखा जाएगा, प्रशासन के बिल्कुल साथ है। तो लॉकडाउन सिर्फ आवाजाही तो बंद नहीं रहेगी लोगों की, लेकिन दुकानें आप बंद रखेंगे? दुकानें बंद रखेंगे। आवाजाही जिस प्रकार से ओपन मोटरसाइकिल स्कूटर जैसे कार चलती थी उस प्रकार से ओपन चलता रहेगा। प्रॉपर मार्केटें सारी बंद रहेंगी। कि हम 2 दिन की बजाय 10 दिन का आपको देंगे लॉकडाउन। हम अपनी खुशी से, और सब लोगों ने यही सोचा है भाई जब तक हम कोरोना के चेन को नहीं तोड़ेंगे हम नहीं बच पाएंगे। तो मार्केट भी बंद रहेगी, प्रॉपर मार्केट भी बंद रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया और वहां फसल खरीद व उठान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब तक गेहूं की 83 लाख मीट्रिक टन आवक हो चुकी है, जिसमें से 90% खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन की अपेक्षा इस बार बम्पर पैदावार हुई है, जो प्रदेश में किसानों की खुशहाली का संकेत है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी मंडियों में बेची गई फसल का भुगतान भी निर्धारित अवधि में किया गया और देरी से भुगतान होने की स्थिति में 9% ब्याज की अदायगी भी की गई। उन्होंने कहा कि किसान को सरकार की ओर से हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकार का प्रयास है कि फसल खरीद समय पर की जाए ताकि किसान आगामी फसल के लिए समय पर जुताई शुरू कर दे। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के 72 घंटे के अंदर सीधा बैंक खाते में भुगतान करने से किसान खुश हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी संदीप ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। अब तक मंडी में लगभग 4 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। दोनों एजेंसियों ने अपने दिनों के हिसाब से परचेज की है और जो पेमेंट थी वो डायरेक्ट किसान के खाते में गई है, जिससे किसान को सुविधा हुई है और वो 72 घंटे के अंदर ही गई है। हमारे जगाधरी में फिलहाल 4.5 लाख क्विंटल तक गेहूं अभी तक आई है, जो हरियाणा की गेहूं है। जिला यमुनानगर के किसानों ने बताया कि मंडी में गेहूं बेचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। वहीं गेहूं की बिक्री के 72 घंटे के बाद उनके बैंक खाते में उनकी राशि आ जाने से उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अब उन्हें आढ़तियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और बार बार मंडियों में भी नहीं जाना पड़ता। उन्होंने बताया कि सीधे बैंक में भुगतान आ जाने से वो अपने ज़रूरी खर्चे तत्काल पूरे कर लेते हैं। अब सीधे हमारे खाते में आ रही है पेमेंट, तो हमें भी ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें फसल डाल के हमारा काम ख़त्म हो जाता है। वहाँ 3 दिन बाद जैसे ही हमारी फसल उठती है, जैसे ही हमारी फसल स्टोर में पहुंचती है, उसके 72 घंटे के अंदर हमें पेमेंट मिल रही है। पहले से बहुत अच्छी तरह से हमारी गेहूं का उठान है, अच्छी तरह तलाई करी गई जी, और जैसे ही 3 या 4 दिन के बाद हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गई है जी। हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई जी मंडी के अंदर। मंडी में लेके गए सर, वो जो समर्थन मूल्य है 1975 के रेट में गेहूँ बिकी है और 3-4 दिन में ही पेमेंट अकाउंट में आ गई है। तो ये सर व्यवस्था बहुत अच्छी की है सरकार ने। हमारे ठीक गई जी, मंडी में ठीक है, सारा कुछ ठीक है गया, पेमेंट सही टाइम पे हो गई है। जो सरकारी रेट है उसी रेट पे हमारी गेहूँ बिकी है और सरकार ने हमारे 4-5 दिन के अंदर पेमेंट शुरू कर दी थी। हमारी पेमेंट आ गई है हमारे खाते में। गेहूँ मंडी में डाली थी, अच्छी तरह बिकी, कोई दिक्कत नहीं हुई। रेट तो जो है 1975 रेट तो ठीक है जी, बेचने में कोई दिक्कत नहीं, भराई में कोई दिक्कत नहीं, टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, भी ज़्यादा टाइम पड़े रहे वहाँ। धन्यवाद तो सरकार का करेंगे जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल 3 मई से 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन घोषित। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया कदम।
प्रदेश के सभी जिलों में पहुंची कोविड-19 वैक्सीनेशन की खेप। आज से आरंभ हुआ 18 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। कहा, उपलब्ध ऑक्सीजन का सही जिलावार वितरण किया गया है सुनिश्चित। और कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों ने कहा कि कोरोना नियमों का पालन और सही डॉक्टरी सलाह से कोविड-19 को दी जा सकती है मात। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।